ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आपके पार्टनर इस टाइम क्या फील कर रहे हैं और उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये देख लेते हैं। और इट्स अ जनरल रीडिंग एंड इट्स फॉर ऑल द साइंस फ्रॉम एरीज टू पाइसेस। जी हाँ, एरीज से पाइसेस के लिए होने वाली है। टाइम स्टैम्प जो है वो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो एरीज से स्टार्ट कर लेते हैं। एरीज, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं, लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो एरीज, आपके जो पार्टनर हैं, ओके, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। भाई देखिए, आई थिंक आपके जो पार्टनर, इट्स लाइक दे आर इन टू अ सेल्फ लव एनर्जी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स हैं, इस रिश्ते में कुछ इश्यूज हैं। ऑफ कोर्स रिलीजियस फैक्टर्स का कार्ड हमारे पास आ रहा है। इसका मतलब है योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजियस अपब्रिंगिंग। तो हो सकता है कि ऑफ कोर्स या तो एक ये थर्ड पार्टी कनेक्शन है, आप मैरिड हैं या आपके पार्टनर मैरिड है, या कुछ इश्यूज हैं। ठीक है, और आपके पार्टनर इस टाइम मुझे लग रहा है खुद को टाइम दे रहे हैं, बट ऑफ कोर्स दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, दे हैव इमोशंस फॉर यू। ठीक है, और आपके साथ कुछ बिकॉज वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत है। ठीक है, दिस पर्सन इज़ लाइक रियली अट्रैक्टेड टू यू। बट पहला ही कार्ड जो हमारे पास आ रहा है, अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, इसका मतलब ये कनेक्शन उतना ईजी नहीं है जितना दिखता है। ठीक है, देयर आर अदर इन्फ्लुएंसेस। और यहाँ पे हमारे पास सेपरेशन का भी कार्ड आ रहा है। इसका मतलब आप लोगों के बीच में दूरी है, आप लोग दूर हैं एक दूसरे से, या इतनी ज़्यादा खुल के बात नहीं हो पा रही, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, एंड आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, और आपको लगता है कि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ठीक है, आपको लगता है कि यस, बिकॉज बहुत रोमांस है, बहुत एक कनेक्टिविटी है। एज यू कैन सी कार्ड में ही कितना ज़्यादा डीप, या हो सकता है यू आर टू इन्वॉल्व विद ईच अदर, और लाइक सोचते हैं एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा। ऐसी वाली एनर्जी भी हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एरीज पीपल। सो टेलीपैथिकली यू आर टू इन्वॉल्व विद ईच अदर। आप अपने पर्सन को मिस करते हैं, याद करते हैं वो भी। बट ये जो पर्सन है एरीज, आई थिंक ऑफ कोर्स लाइक दे मिस यू एंड दे वांट टू बी विद यू, और टाइम चाहते हैं आपका। और ये चीज़ अभी फ़िलहाल मुझे लगता है पॉसिबल हो नहीं पा रही है। चलिए अब हम लियो की बात करेंगे कि लियो, आपके जो पार्टनर हैं आपके बारे में अभी कैसा फील कर रहे हैं। लियो, ट्रू लव। ओके, तो आपके जो पार्टनर है उनको लगता है दैट इट्स अ ट्रू लव, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। ठीक है, तो जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, इट्स लाइक कि आप लोगों के बीच में एक वो लाइट हार्टेड एनर्जी एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और मुझे यहाँ लगता है कि ऑफ कोर्स आपके पार्टनर को ये लगता है कि येस, ये जो रिलेशनशिप है एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। कुछ के लिए हो सकता है इफ़ यू आर लाइक अ लव रिलेशनशिप, तो हो सकता है एंगेजमेंट, या आप लोगों की बात आगे बढ़ सकती है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। एक पैशन दिखाई दे रहा है आप लोगों के बीच में। ठीक है, आप लोग इन्वॉल्व है, या हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आपकी आगे चल के हो सकती है, बात हो सकती है एक दूसरे से। एंड कुछ लोगों के लिए न्यू लव का कार्ड भी आ रहा है, तो हो सकता है कि ये न्यू लव, ट्रू लव, ओके, तो कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है। तो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए येस, यू डिज़र्व लव। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग अगर आपका रिलेशनशिप है, मान लीजिए कि जो लोग अभी रिलेशनशिप में हैं, तो उनके लिए ऑफ कोर्स यही है कि फॉर गिविंग एंड लर्निंग टू बी द बिगर वन। एक दूसरे को माफ़ करना और फॉरगिव करना, ये बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप में अगर आप चाहते हैं। सैजिटेरियस के लिए हम बात करेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं और व्हाट्स गोइंग अहेड। अनरिक्वाइटेड लव। सो ओके, आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत तो नहीं, लेकिन इश्यूज़ ये हैं तो फाइनेंसेस और करियर को लेके, लाइक किसी के पास टाइम नहीं है, एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे, या फाइनेंसेस को लेके, करियर को लेके कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं इस रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर शायद टाइम नहीं दे पाते, आप नहीं दे पाते, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन एंड केमिस्ट्री। ठीक है, कि इस रिलेशनशिप में अब वो चीज़ नहीं रही। ठीक है, वो बात नहीं रही। तो दैट्स वाई दिस रिलेशनशिप इज़ सफरिंग। ओके, एंड इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, कि अगर आपको ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है तो आपको इन चीज़ों में से बाहर निकलना पड़ेगा और एक्सप्रेस करना पड़ेगा अपना लव। ओके सेजिटेरियस, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज़ को ध्यान दें कि कोई भी रिलेशनशिप है, चाहे आप आप मैरिड हैं, अपने स्पाउस के बारे में पूछ रहे हैं, फियांसे, गेटिंग टू नो ईच अदर, कि एक दूसरे को जानना। तो आपके जो पार्टनर है, दे आर कॉलिंग फॉर ट्रस्ट। ठीक है, वो चाहते हैं और उनको ये लगता है कि यस, उनको ये पता है कि
काम की वजह से या केमिस्ट्री की वजह से या बच्चों की वजह से भी इवन कि ये रिलेशनशिप सफ़र कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स डिसेप्शन, आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि डिसेप्शन, मे बी यू आर चीटिंग ऑन देम, वो ये सोचते हैं ऐसा कि ठीक है कि यू आर चीटिंग ऑन देम, बिट्रेयल या कुछ अनहैप्पी एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है, आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हो कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं सेजिटेरियस। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है, कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं। ओके, टॉरस। ओके, सो टॉरस के जो पार्टनर है कैसा फील कर रहे हैं उनके बारे में। टॉरस, यहाँ पे हमारे पास रोमांटिक फीलिंग्स आ रही हैं, दिस कुड बी द वन। तो हो सकता है आप किसी के साथ डील कर रहे हैं एंड दिस कुड बी द वन, केमिस्ट्री दिखाई दे रही है, बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि येस रोमांटिक फीलिंग्स हैं उनके मन में, बट यहाँ पे हमारे पास रिलीज योर एक्स का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, कहीं तो थर्ड पार्टी है या आपकी तरफ से या उनकी तरफ से। तो रिलीज योर एक्स एनर्जी, तो टाइम हैज़ कम। तो शायद हो सकता है आपके पार्टनर को भी लगता है कि देयर इज़ लाइक समथिंग जो आप होल्ड कर रहे हैं, पास्ट है क्या कुछ भी है, तो यू आर होल्डिंग टू समथिंग या दे आर होल्डिंग टू समथिंग, ठीक है। पर ये थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारे पास लाइक कोई है जो रेडी है, लेकिन आप, मुझे ऐसा लगता है लाइक सोलमेट वाइब्स, ठीक है। और हमारे पास हीलिंग फैमिली इश्यूज़ का कार्ड आ रहा है। सो हो सकता है आप किसी को टाइम नहीं दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे डिसेप्शन का भी कार्ड आ रहा है। सो आपके पार्टनर की फीलिंग्स अच्छी हैं, रोमांटिक फीलिंग्स, दिस कुड बी द वन, केमिस्ट्री, बॉन्ड, आप लोगों के बीच में देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन, हो सकता है वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं, बट कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जो बीच में आ रही हैं जो आपको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। वर्गो की बात कर लेते हैं, आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं। अनरिक्वेटेड लव, ओके। तो वर्गो, आपके और आपके पार्टनर के बीच में इस लाइक नो क्लैरिटी, और हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है उनको लगता है कि यस कि अब इस रिलेशनशिप में वो केमिस्ट्री, वो अट्रैक्शन, वो चीज़ नहीं बची है जो पहले हुआ करती थी, रीट्रीट, ठीक है। सो डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा फ्रॉम द वर्ल्ड, देन ओनली दिस रिलेशनशिप कैन मूव फॉरवर्ड, तभी रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है अगर आप इन चीज़ों में से निकलेंगे और एक दूसरे को एक्सप्रेस करेंगे। एंड मोर ओवर मुझे लगता है कि काम, कोई बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है अपने काम में, इसलिए भी टाइम नहीं दे पा रहा है। एक्सप्रेस योर लव का कार्ड आ रहा है, ट्रस्ट का कार्ड आ रहा है, हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं, बट येस डेफिनेटली आपके जो पार्टनर है, आई थिंक ऑफ कोर्स यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये फील करते हैं कि ये रिलेशनशिप में अब कुछ बचा नहीं है, या कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कुछ दिक्कतें हैं, ठीक है। यू नीड टू कनेक्ट विद ईच अदर, वो पैशन, वो इमोशन दोबारा से लाना होगा, अदरवाइज आई थिंक इट्स लाइक टफ, आपके लिए भी और उनके लिए भी। कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे, हाउ इज़ योर पार्टनर फीलिंग अबाउट यू कैप्रिकॉर्न। वेरी सून, ओके, कोई है जो आपकी तरफ आना चाहता है वेरी सून, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट। कैप्रिकॉर्न, हमारे पास यहाँ पे सोलमेट वाइब्स आ रही हैं, सो इट्स अ गुड थिंग कि हो सकता है कि कोई आपकी तरफ नया पर्सन भी आ सकता है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, आपके जो भी मैटर्स हैं वो सॉल्व हो सकते हैं और ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। हमारे पास सोलमेट वाइब्स आ रही हैं, ठीक है, और हीलिंग फैमिली इश्यूज़ वेरी सून। तो इसका मतलब ये है कि येस ऑफकोर्स ये रिलेशनशिप, आपके पर्सन जो है वो महसूस करते हैं कि ऑफकोर्स कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। न्यू लव का भी कार्ड आ रहा है, कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, और जो भी कुछ आप लोगों के बीच में बातें खराब हुई वो उसको ठीक करना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगेन वी आर गेटिंग अ सोलमेट वाइब हियर। तो हो सकता है आपका चॉइस का, आप आपकी चॉइस के जो कोई पर्सन है वो आपकी तरफ आ सकते हैं, या अगर कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है तो आपके जो रिलेशनशिप में आई थिंक वो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं। ओके, तो कैप्रिकॉर्न के बाद जेमिनी की बात कर लेते हैं। ओके, सो जेमिनी, ऑफ कोर्स आपके जो पार्टनर हैं, आप उनको लगता है दिस कुड बी द वन, ओके, कि आप ही वो पर्सन है, ठीक है। उनको लगता है कि यस लाइक दे फील वेरी रिलैक्स्ड एंड लाइट हार्टेड जब वो आपके साथ होते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आई थिंक इट्स अबाउट टेकिंग कंट्रोल। आपके जो पर्सन है वो किसी चीज़ में बंधे हुए हैं, उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कुछ बेड़ियाँ हैं, ऐसा लगता है कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी है। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, हो सकता है कि आप दोनों की बात नहीं हो रही या एफर्ट नहीं कर रहा। अगर कोई एफर्ट करेगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है, ये एनर्जी। और ये आई थिंक ये आपके पार्टनर को भी पता है।
पहली बात, उनको ये लगता है कि येस यू आर द वन, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कुछ इश्यूज हैं और आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं, हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप में मतलब एक दूसरे की हेल्प से ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। क्यों, देयर आर रोमांटिक फीलिंग्स। मुझे यहाँ पे सेपरेशन फेज भी दिखाई दे रहा है ऑफ कोर्स, ठीक है। तो एक दूसरे को टाइम देने की ज़रूरत है, वर्थ वेटिंग फॉर, जैसे हम कहते हैं कॉलिंग इन योर सोलमेट, ओके। तो कुछ तो है प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ जो आई थिंक आपके जो पार्टनर है उनको भी ये रियलाइज़ हो रहा है और आपको भी ये पता है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे वो सोलमेट वाइब्स भी आ रही हैं, बट यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। आपको खुद को प्यार करना है, आपको खुद को पहले क्या बोलें कि यू हैव टू गिव योर सेल्फ दैट लव जो आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लिब्रा की बात कर लेते हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है और क्या चाहते हैं आपसे। लिब्रा, फॉर गिविंग एंड लर्निंग, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास है कि एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स, ओके। सो इसका मतलब ये हो सकता है लिब्रा कि आप पास्ट में से निकल चुके हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड टेकिंग बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। मुझे ऐसा लगता है आपके जो पार्टनर हैं, इट्स अबाउट मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, एंड गिविंग योर रिलेशनशिप अ चांस। मुझे ऐसा लगता है कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट मैरिड, गेटिंग मैरिड, या कोई आपको हेल्प आउट कर रहा है रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में, ठीक है, या आगे बढ़ रहा है। रोमांटिक फीलिंग्स हैं, रोमांटिक वाइब्स हैं, यहाँ पे हनीमून का कार्ड आ रहा है, ठीक है। तो देयर इज़ अ स्मॉल सेक्शन, या यूँ कह लीजिए कि एक स्मॉल सेपरेशन फेज चल रहा है, बट डेफिनेटली दिस इज़ वर्थ वेटिंग फॉर। ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। इट्स लाइक कि कंट्रोल्ड इमोशंस। तो आपके जो पार्टनर हैं ऑफकोर्स वो रेडी हैं पास्ट को छोड़ के शायद इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी हमें लिब्रा दिखाई दे रही है। सो इट्स अ गुड एनर्जी, ओके। एक्वेरियस, आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं आपके बारे में, क्या करंट फीलिंग्स हैं, ओके। वेरी सून का कार्ड आ रहा है, क्लियरली डिसाइड, हीलिंग फैमिली इशूज, सोलमेट। तो हो सकता है अगेन आप सोलमेट से डील कर रहे हैं, ऑफ कोर्स जो भी हैं आपके पार्टनर सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं। हीलिंग फैमिली इशूज़ का कार्ड आ रहा है, अगेन काफ़ी एनर्जी आ रही है दैट यू नीड टू हील, जो भी आप लोग जिस चीज़ के साथ भी चल रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं। योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स, ओके। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि येस ऑफ कोर्स कि आप अगर अपने पेरेंट्स को फॉरगिव कर देते हैं, अगर आपके मन में कोई डाउट चल रहा है कि उनकी वजह से ऐसा हुआ या ऐसा हुआ, तो नहीं, आई थिंक यू नीड टू मूव ऑन, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स स्टे ऑप्टिमिस्टिक। आपके जो पार्टनर है, मुझे ऐसा लगता है ऑफ कोर्स फॉर फ्यू ऑफ यू इट्स अबाउट कि कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे रिलीज़ योर एक्स का कार्ड आ रहा है, तो या तो आप दोनों किसी ऐसी सिचुएशन में हैं डीलिंग विद एक्स, या आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, या आपके पार्टनर किसी के साथ डील कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अगेन एंड अगेन देखिए, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, दैट मीन्स कि कुछ और है, ठीक है, जो आपको ठीक करने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। हीलिंग फैमिली इशूज, सोलमेट, और आपके शायद पार्टनर को भी लगता है कि देयर इज़ अ कनेक्शन, ठीक है। वेरी सून, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट, या क्वेश्चनिंग हो सकती है, आप उनसे पूछते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेरियस हमारे पास यही एनर्जी आ रही है, लव योर सेल्फ फर्स्ट। और आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट लाइक गिविंग योर रिलेशनशिप अ चांस, ठीक है, कि कोई चांस दे रहा है कि लेट्स सी हाउ इट गोज़, हाउ इट वर्क्स। ये वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, चांस देना एक दूसरे को। मान लीजिए आप मैरिड हैं तो एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं, वो आपको और आप उनको। चलिए कैंसेरियंस की बात करते हैं। ट्रस्ट, ओके। द सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। सो मे बी यहाँ फेथ कुछ लाइक ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, रोमांटिक फीलिंग्स हैं, बट यहाँ पे एक डिसकनेक्टिविटी भी दिखाई दे रही है कि येस कि हो सकता है कि आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं, बट यहाँ पे एक केमिस्ट्री जो है वो कुछ डिसकनेक्टेड हो गए हैं आप, या दूरियां आ गई हैं आप लोगों के बीच में, ठीक है। आपके पार्टनर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं आपको, ये मुझे दिखाई दे रहा है कैंसेरियंस के लिए, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग्स, इमोशंस दे हैव, बट मुझे ऐसा लगता है कि या उनके मन में थी पहले फीलिंग्स, बट अब वो दूर हो गए आपसे, ठीक है, और आप पे भरोसा नहीं कर पा रहे, आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। एंड मोर ओवर फाइनेंसिस को लेके, करियर को लेके ये भी चीज़ कुछ आ रही है, ठीक है। सो गेटिंग टू नो ईच अदर, हीलिंग फैमिली इशूज़, ये सारी
चीज़ें हमारे पास आ रही हैं फॉर ऑल द कैंसेरियंस, तो आपको वो देखने की ज़रूरत है ऑफ कोर्स, ठीक है, कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं और आप लोगों के बीच में एक डिसकनेक्टिविटी आ चुकी है। अब वो कैसे दूर करनी है, कैसे दूर होगी, ये आपको देखना है, ये आप दोनों को म्यूचुअली डिसाइड करना है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक, क्या बोले उसको, गैप आ चुका आप लोगों के बीच में कैंसेरियंस। ओके, स्कॉर्पियो, क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर? स्कॉर्पियो, सेपरेशन, ओके, सो आप लोगों की बात नहीं हो रही है बट दे स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर यू। ऐसी बात नहीं है, अगर बात नहीं कर रहे, कीप एन ओपन माइंड। और मुझे ऐसा लगता है आप दोनों डिफरेंट हैं, और या हो सकता है कि इट्स लाइक कि आप लोगों में ना वो कनेक्टिविटी नहीं है, वो बॉन्ड नहीं है, या वो आप डरते हैं एक दूसरे को रीच आउट करने में। इस वजह से आई थिंक आपके पार्टनर भी आपसे दूर हैं, आप भी उनसे दूर हैं, और हो सकता है वो अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, दिस एंड दैट। तो अगर रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है तो एक दूसरे को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, एक दूसरे के करीब आना पड़ेगा, तभी आप जान पाएंगे। तो आपके पार्टनर यही सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ नॉट इनफ केमिस्ट्री आप लोगों के बीच में। पहला ही कार्ड सेपरेशन का आया है, दैट मीन्स कि या तो हो सकता है एक दूसरे से बात नहीं हो रही या दूरियां हैं आप लोगों के बीच में। तो व्हाट दे वांट, आई थिंक दे आर स्टिल ऑप्टिमिस्टिक। हो सकता है कि वो अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हैं, उनको लगता है, ठीक है, बट यहाँ पे कंट्रोल इश्यूज आ रहे हैं कि जस्ट फीलिंग्स और इमोशंस को कंट्रोल किया जा रहा है। चलिए पाइसेस की बात करते हैं। पाइसेस, आपके पार्टनर इस टाइम आपके बारे में कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए? डिसेप्शन हो, तो यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं उनको ऐसा फील होता है डिसेप्शन, समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स मास्क। इसका मतलब आपके पार्टनर को ट्रस्ट नहीं है आप पर, उनको लगता है कि कोई फॉल्स मास्क है, ठीक है, ईदर यू लाइक बोथ ऑफ यू। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों आप एक ऐसा ही फील कर रहे हैं कि कोई मास्क पहना हुआ है किसी ने, को डिपेंडेंसी। तो आपके जो पार्टनर है उनको लगता है कि येस ऑफ कोर्स लाइक ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, ऐसा लगता है। एंड मोर ओवर उनका मन करता है, देखिए आपके पार्टनर दे आर सो कन्फ्यूज्ड, ठीक है, वो आपसे बात भी करना चाहते हैं, एंगेजमेंट कि वो चाहते हैं कि आगे बढ़े ये रिलेशनशिप, बट शायद ट्रस्ट इश्यूज हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और मे बी देयर इज़ अ थर्ड पर्सन, लेट मी टेल यू, मुझे ऐसा लगता है कोई और थर्ड पर्सन है आप लोगों के बीच में, ठीक है। और एंगेजमेंट का कार्ड आ रहा है, अलाउ योर हार्ट एंड सोल सिंग विद जॉय, पैशन है, बट इट्स अबाउट कि आप एक दूसरे को लाइक वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। न्यू लव, हो सकता है कि कोई ये न्यू पर्सन हो, और थ्रू फ्रेंड्स एंड फैमिली ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, बट सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर ट्रस्ट, ओके, कि ये सिचुएशन ट्रस्ट मतलब जो भी है, सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, ट्रस्ट रखिए, ठीक है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ओके। सो यहाँ पे कुछ साइंस हैं, कुछ आपको आपको लग रहा है कि नो इट्स अनफेयर, या आपको लग रहा है कि नहीं देयर लाइक देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन दिस रिलेशनशिप, या पार्टनर में ही कोई प्रॉब्लम है, ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर बट आई थिंक दे लाइक यू, और वो सोचते हैं कि रिलेशनशिप आगे बढ़े, बट अगर सोचते हैं तो आगे क्यों नहीं आते, वो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, और उनको ऐसा फील होता है कि ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, ठीक है। और सोलमेट एंड वेडिंग का भी कार्ड आ रहा है, उनको ये भी लगता है कि यस, कि ये एक सोलमेट कनेक्शन है, और लाइक आप दोनों, बट हाँ, जैसे मैंने बताया कि थर्ड पार्टी कनेक्शन हो सकता है, और ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।